दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो सिर्फ होश ही नहीं, आपकी नींद भी उड़ा देगी। खूनी फ्रीकी फ्राइडे, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक राज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संभाल के, क्योंकि डर अब सिर्फ देखने वाला नहीं, महसूस होने वाला है। रात का वक्त था। अस्पताल के मुर्दा घर में सिर्फ एक टिमटिमाता बल्ब जल रहा था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर में सुभाष नगर हॉस्पिटल के मुर्दा घर में डॉक्टर अर्चना सिंह की नाइट ड्यूटी थी। अर्चना नई थी, लेकिन उससे कहा गया था कि आज एक बेहद रहस्यमयी मौत का पोस्टमार्टम करना है। लाश आई थी एक अज्ञात महिला की, जिसकी मौत बेहद दर्दनाक और रहस्यमयी थी। पुलिस ने भी केस को अननेचुरल डेथ घोषित किया था। मुर्दा घर का तापमान बहुत नीचे था, लेकिन फिर भी अर्चना के माथे पर पसीना था। लाश की हालत देखकर उसका दिल दहल गया। शरीर के टुकड़े बड़े अजीब ढंग से काटे हुए थे, जैसे कोई कसाई बेहद नफरत से इसे काट रहा था। लाश का चेहरा पूरी तरह खरोचा गया था, आंखें निकाल दी गई थी। अर्चना ने दस्ताने पहने और अपने औजार निकाले। जैसे ही उसने चाकू से पहला चीरा मारा, उसे लगा जैसे लाश ने हल्की सी सांस ली हो। वो रुक गई। शायद मेरी कल्पना है, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही उसने गहरा चीरा मारा, कमरे में एक तेज चीख गूंजी। अर्चना ने चौंककर पीछे देखा। कमरा खाली था। जैसे जैसे अर्चना ने पोस्टमार्टम आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक साधारण लाश नहीं थी। लाश के शरीर के अंदर कुछ लिखा था। हड्डियों पर अजीब से संस्कृत मंत्र खुदे हुए थे। हर कट पर खून नहीं, बल्कि एक गाढ़ा काला तरल बाहर आ रहा था, जो जमीन पर गिरते ही धुएं में बदल जाता था। अचानक एक बत्ती कट गई। मुर्दा घर में अंधेरा हो गया। अर्चना ने टॉर्च चलाया और देखा कि वो महिला की लाश अब सीधे उसे घूर रही थी। पुरानी नर्स मीना ने बताया था, मुर्दा घर में जो भी इस शापित लाश का पोस्टमार्टम करेगा, उसकी आत्मा वहीं फंस जाएगी। ये लाश इंसान की नहीं, किसी और दुनिया की है। अर्चना को अब सचमुच महसूस हुआ। उसकी टांगें सुन्न हो गई थी। लाश धीरे धीरे खिसकते हुए टेबल से नीचे उतरने लगी। उसके कटे फटे हाथ जमीन पर खुरचते हुए अजीब आवाज कर रहे थे। अर्चना ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। दूसरी तरफ से कोई या कुछ दरवाजे पर नाखून रगड़ रहा था। लाश अब उसके पीछे थी। उसके खुले मुंह से काले धुएं के गुबार निकल रहे थे। तू भी अब मेरी तरह एक क्यों ना बनेगी? एक कटी फटी आवाज उसके कानों में गूंजी। अर्चना ने भागते हुए एक चाकू उठाया और पीछे पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्चना को एक ही रास्ता सूझा, लाश के दिल को काट कर निकाल देना।
क्योंकि पुरानी किताबों में लिखा था, दुष्ट आत्मा का दिल नष्ट करो। उसने कांपते हाथों से चाकू उठाया और सीधा सीने पर वार किया। लेकिन जैसे ही उसने दिल निकाला, कमरे में एक विस्फोट हुआ। हर दीवार पर खून की छींटें उभर आई, जैसे कोई अंदर से फट पड़ा हो। कमरे का तापमान अचानक -20 डिग्री पर आ गया। अर्चना की सांसें जमने लगी। सुबह हॉस्पिटल स्टाफ जब आया तो मुर्दा घर का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर पोस्टमार्टम टेबल पर 2 लाशें थी। एक वही अज्ञात महिला और दूसरी डॉक्टर अर्चना। पर सबसे डरावनी बात यह थी, अर्चना की लाश भी उसी तरह काटी गई थी जैसे उस महिला की, और उसकी आंखें भी निकाल ली गई थी। आज भी जो भी सुभाष नगर हॉस्पिटल के मुर्दा घर के पास से गुजरता है, उसे आधी रात को किसी के चीखने और चाकू घिसने की आवाज सुनाई देती है। अगर आपको ये कहानी ने डराया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपनी सबसे खौफनाक कहानी हमें मेल करो या इंस्टाग्राम पर डीएम करो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी। जिसकी कहानी सबसे ज़्यादा खौफनाक होगी उसकी स्टोरी हम अगले खूनी फ्रीकी फ्राइडे में सुनाएंगे। तो अपनी कहानी को वायरल करो और डर का असली मज़ा उठाओ।